हे दोस्तों, वेलकम टू यूटी स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सौरमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पेपर में क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं, तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, जिससे कि अगर इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको कोई भी दिक्कत न हो तथा उसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि सौरमंडल क्या होता है। सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को ही सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में टोटल ग्रहों की संख्या 8 है। 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, बाद में प्लूटो को हटा दिया गया। फ्रेंड्स, 2006 के बाद प्लूटो को बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया, तब से ग्रह की संख्या 8 हो गई। फ्रेंड्स, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। इन सभी को हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा उनके उपग्रह जो होते हैं वह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सभी जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की तरफ करते हैं, लेकिन ये जो शुक्र और अरुण ये दोनों सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं। इसलिए यहाँ पे सूर्य उदय पश्चिम से होता है तथा सूर्यास्त पूरब में होता है। फ्रेंड, सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की थी तथा ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में काफ़ी पूछा जाता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो कॉपरनिकस ने। तथा ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने। तो फ्रेंड्स, आगे हम एक एक करके सभी को अच्छे से डिस्कस करेंगे, सूर्य और सारे ग्रहों को। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं सूर्य यानी कि सन। यह सौरमंडल का जन्मदाता, केंद्र तथा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। फ्रेंड्स, सूर्य जो है सौरमंडल का जन्मदाता है तथा ये जो है सौरमंडल का केंद्र है। सौरमंडल का जन्मदाता तथा सौरमंडल का केंद्र भी है। यह जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी है, क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। फ्रेंड्स, सूर्य हमारी गैलेक्सी से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर एक कोने में स्थित है और यह हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। फ्रेंड, सूर्य जो है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? तो सूर्य है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% व अन्य तत्व 2.5% मौजूद होते हैं। फ्रेंड, सूर्य के नाभिक पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकेंड का समय लगता है। फ्रेंड, जो हमें सूर्य ग्रहण के समय उसका पार्ट जो दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। मतलब सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भी पार्ट हमें दिखाई देता है उसे हम कोरोना कहते हैं। दोस्तों, सूर्य से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हमने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं बुध ग्रह को। तो चलिए चलते हैं। बुध यानी कि मर्क्यूरी। फ्रेंड, यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। इस ग्रह पर दिन बहुत गर्म तथा रातें बर्फीली होती हैं। मीन्स दोस्तों, यहाँ पे जो दिन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लगभग 390 डिग्री सेल्सियस, तथा यहाँ की रातें लगभग -170 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे कि रात में बर्फ़ जमने लगती है। आगे देखते हैं। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम 88 दिनों में ही पूरा कर लेता है। मतलब दोस्तों, बुध जो है सबसे तेज़ी से अपनी परिक्रमा पूरा कर लेता है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। फ्रेंड, बुध ग्रह पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, जैसे कि हमारे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, उस तरह यहाँ पे कोई भी उपग्रह नहीं है।
आगे देखते हैं शुक्र यानी कि वीनस। यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। फ्रेंड, शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। ये जो परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, जैसा कि अरुण करता है। फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह को ही सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहते हैं। आकार तथा घनत्व में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन तथा पृथ्वी की जुड़वा बहन नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड, इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों, बुध और शुक्र दोनों का ही कोई भी उपग्रह नहीं है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा 3.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। आगे देखते हैं पृथ्वी। फ्रेंड, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसका विषुवत व्यास 12,714 किलोमीटर तथा ध्रुवीय व्यास 12,756 किलोमीटर। फ्रेंड, इसका स्टार्टिंग के 3 अंक समान है और लास्ट के 2 अंक याद करने का ट्रिक है। फर्स्ट में लास्ट में 14 है, तो 14 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो वो कितना आएगा 56। तो 14 चौके 56। तो विषुवत व्यास कितना है इसका 12,714 और ध्रुवीय व्यास 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। फ्रेंड, यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 27 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से घूमती है और यह अपना एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट तथा 4 सेकंड में पूरा कर लेती है, जिसे हम एक दिन कहते हैं। फ्रेंड, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है इसे कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का केवल 59% भाग ही हमें दिखाई देता है, बाकी भाग छायांकित होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड लगता है, अर्थात मोटा मोटी लेते हैं तो 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, ये 6 घंटा कहाँ जाता है? तो हम जानते हैं कि एक कैलेंडर ईयर में 365 दिन होते हैं। ये 6 घंटे करके 4 साल में पूरा एक दिन बन जाता है। इसलिए हर चौथे साल लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी 28 की जगह 29 दिन का होता है तथा वह ईयर 365 दिन का होता है। दोस्तों, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से दिन और रात होते हैं तथा पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने से ऋतु में परिवर्तन होता है या तो मौसम में चेंजिंग होती है। फ्रेंड, सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस या फिर डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो साइरस या डॉग स्टार। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है, तो कितनी दोस्तों 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। फ्रेंड, आगे हम सूर्य से पृथ्वी की दूरी देखते हैं। तो सूर्य से जो पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है वह 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है और यह 3 जनवरी को होती है। दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है, जिसे हम उपसौर के नाम से भी जानते हैं, तथा सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, जो कि 4 जुलाई को होती है। इसे हम अपसौर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं और यह कब होती है, तो सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं तथा यह 3 जनवरी को होती है। और दूसरा, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, अपसौर, तथा यह कब होती है, 4 जुलाई को। दोस्तों, आगे देखते हैं परिक्रमण तथा परिभ्रमण। इसमें लड़के काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो इसे हम अच्छे समझ लेते हैं। पहले देखते हैं परिक्रमण।
पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पे चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है तथा परिभ्रमण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिभ्रमण कहलाता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पूरा कर चुके हैं। आगे देखते हैं मंगल। मंगल यानी कि मार्स, इसे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। फ्रेंड, पृथ्वी के समान यह अपने अक्ष पर 25 अंश झुका है, इसलिए यहाँ पे ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, मंगल के 2 उपग्रह हैं जो कि फोबोस और डीमोस। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस है। जो इसमें से डीमोस है यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी है। डीमोस, मंगल का उपग्रह डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी है। फ्रेंड, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, यहीं पर स्थित है। मंगल ग्रह पे ही स्थित है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया दोनों मंगल ग्रह पे ही उपस्थित हैं। फ्रेंड, आगे देखते हैं बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह ग्रह मुख्यतः गैस तथा द्रव से मिलकर बना है, इसलिए यहाँ पे ठोस भूमि का अभाव है। लेकिन जो बृहस्पति के उपग्रह हैं यह ठोस पिंड हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा उपग्रह 79 वाला ग्रह है। यह बृहस्पति जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। फ्रेंड्स, ये जो गैनीमीड है यह बृहस्पति तथा पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड। या फिर बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड। आगे देखते हैं। यह अपना एक चक्कर 10 घंटे में पूरा करता है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 12 वर्ष लग जाते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। फ्रेंड, जो सबसे पहला क्षुद्र ग्रह था उसका नाम सीरस है। फ्रेंड्स, बृहस्पति एक पीला ग्रह है, या फिर बृहस्पति को पीला ग्रह नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के चारों ओर प्रकाश की कुंडली है, जिसे हम वलय कहते हैं। इन वलयों की संख्या 7 है। इन वलयों की खोज गैलीलियो ने की थी। फ्रेंड, ये जो शनि है इसके चारों तरफ छल्ले समान 7 वलय हैं, जिसकी खोज गैलीलियो ने की थी। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का पहला सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। किसका? बृहस्पति का। फ्रेंड, शनि का घनत्व जल से भी कम है, मतलब इसे जल की सतह पर रखने पर यह जल पर तैरने लगेगा। आगे देखते हैं अरुण। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ सूर्य की परिक्रमा करता है, जैसा कि शुक्र करता है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, सूर्य की ओर यह इतना ज़्यादा झुका है कि लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसके वायुमंडल में मीथेन की अधिकता है, या इसके वायुमंडल में मीथेन गैस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे देखते हैं वरुण। वरुण यानी कि नेपच्यून, यह सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा तथा सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। इसमें मीथेन की अधिकता के कारण इस ग्रह का रंग हरा होता है। इसे हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे हम सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों को देखते हैं। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। 2-3 बार बोलेंगे आप तो ये याद हो जाएगा। बुध, शुक्र,
मंगल पृथ्वी, बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। आगे देखेंगे घटती हुई आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये तो सीरियल वाइज है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। उसके बाद पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, 2-3 बार बोलेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा दोस्तों। फ्रेंड, आगे हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में भी कुछ जानेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सूर्य ग्रहण। जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकीली सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती। चंद्रमा की वजह से जब सूर्य ढकने लगता है तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। आगे चंद्र ग्रहण के बारे में देखते हैं। जब पृथ्वी की स्थिति सूर्य और चंद्रमा के बीच ठीक एक सीधी रेखा में हो तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्रमा की ऐसी स्थिति को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये अच्छे समझ में आया होगा। इसके अगले वीडियो में हम सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, जिससे इसके सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।